हेलो गाइस, होप करता हूँ कि आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। और अब एग्ज़ाम में केवल 27-28 दिन रह गए हैं। तो आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं कि अगर आपको सिर्फ ग्रुप 1 देना है तो कैसे आपको जो है इन 27-28 दिन के अंदर एकदम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ में पढ़ना है, कैसे बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस 3 बार रिवाइज करना है और क्वालिटी रिवाइज करना है और फिर एग्ज़ाम को एकदम कॉन्फिडेंटली जा करके क्रैक करना है। तो सबसे पहले हम 17, 18, 19 को देखते हैं, आज कल और परसों। इसके अंदर आप अकाउंट्स उठाओ सबसे पहले और अकाउंट्स को पूरा रिवाइज कर दो 3 दिन के अंदर। फर्स्ट डिवीजन आपकी पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर हम 20, 21, 22 को पढ़ेंगे लो और इसकी भी फर्स्ट डिवीजन हम 3 दिन के अंदर पूरी करेंगे। और 23, 24 और 25 को हम कोस्ट को देते हैं, इसमें भी हम जो है 3 दिन के अंदर पूरी डिवीजन अपनी कर देनी चाहिए। और मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि आपका जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है 100%। और अगर जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हुआ है तो भाइयों अब जितना हो गया है वही 100% है। अब कुछ भी नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से दूसरी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे और जितना आप इसको फैलाओगे उसे समेटने में दिक्कत हो जाएगी। तो जितना हो रखा है उसके ऊपर टिकिए, उसको रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, ऐसा रिवाइज करिए कि आंखें बंद करो तो वो दिखे और फिर आगे जाके कॉन्फिडेंटली एग्जाम को दीजिए। फिर आगे चलते हैं तो 27, 26, 27, 28, 29 4 दिन हमने दे दिया है टैक्स को, क्योंकि टैक्स का सिलेबस थोड़ा वास्ट है। और इसके अंदर जो है आपका जीएसटी 2 दिन या फिर 2 दिन इनकम टैक्स या फिर 3 दिन इनकम टैक्स और 1 दिन जीएसटी, वो अपने हिसाब से आप एडिट कर लेना, जिसमें आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी कम हुई है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। फिर हम हमारा जो है एक रिविजन जो है सबका पूरा हो चुका है। हम दोबारा 30 और 1 को अकाउंट्स करेंगे और इस 2 दिन के अंदर हमें अकाउंट्स को दोबारा एक बार रिवाइज करना है। और अब 2, 3 और 4 को हमें पढ़ना है कोस्ट। और हमने पहले कोस्ट को क्यों लिया है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि कोस्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके अंदर अगर हम इसको पहले पढ़ लेते हैं और लॉ को बाद में पढ़ते हैं तो लॉ जो कि थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर रिटेंशन की जरूरत ज़्यादा होती है, रटने की ज़्यादा जरूरत होती है, वो हमें बाद तक याद रहेगा। तो देखो जैसे कि हमने 5 और 6 को यहाँ पे लॉ को दूसरा डिवीजन कर दिया, फिर 7, 8, 9, 10 को हमने टैक्स का तीसरा डिवीजन कर दिया। टैक्स मैंने सीधा अकाउंट से पहले लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि टैक्स जो है हमारा फोर्थ एग्जाम होता है और उस दिन तक जाकर के हम एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चे। और फिर बच्चों को लगता है, जिनके ग्रुप 1 होता है सिर्फ, उनको लगता है कि यार अब तो मुझे टैक्स का कुछ पता भी नहीं है, मैंने 3 एग्जाम में पढ़ लिया और अब मेरे को टैक्स का प्रोविजन भी याद नहीं आ रहा, ये भी याद नहीं आ रहा, वो भी याद नहीं आ रहा। वो बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं और उस 1.5 दिन के अंदर आप अगर पैनिक हो गए तो समझो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। उस 1.5 दिन के अंदर आपको पैनिक होने का आपके पास टाइम नहीं होता, आपको सिर्फ प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आपको टैक्स सीधा अकाउंट से पहले पढ़ना है 4 दिन। इससे आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लास्ट तक बूस्ट रहेगा। लॉ भी आपने जस्ट टैक्स से पहले पढ़ा है तो आपको पता है कि लॉ भी मुझे याद रहेगा। तो यहाँ पे अकाउंट्स के बाद में जो दूसरा आपका होगा वो होगा लॉ, तीसरा कोस्ट और चौथा टैक्सेशन। तो अगर आप टैक्सेशन और इसके अंदर का गैप देखो तो वो गैप 15 दिन से कम का होगा। लॉ और इसके अंदर का गैप देखो तो वो 15 दिन से कम का होगा। और अगर कोस्ट के अंदर ज़्यादा भी होता है 15 दिन से तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अकाउंट्स आपको 11, 12, 13, 14 को अकाउंट्स पढ़ना है। और इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि आपका 15 को पेपर है और अकाउंट्स आपको पूरा अच्छे से आता है, तो आप 11 और 12 को जो है थोड़ा बहुत लॉ का 1-2 प्रोविजंस देख सकते हो। क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो रहे हो या फिर अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते आपको अगर नींद सी आ रही है, आपको लगता है कि यार अकाउंट्स बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप थोड़ा 1-2 प्रोविजन, 1-2 सेक्शंस जो है जो कि आपको लगता है कि अच्छे से मेरा नहीं हो रखा है लॉ के अंदर, उसको पढ़ लो। और ऐसे अगर आप पढ़ोगे, इसके साथ में अगर आपके 3 रिविजन इस मंथ में हो जाते हैं एग्जाम से पहले, तो ये समझो कि आपका जो है 100% एग्जाम जो है ये ग्रुप 1 क्लियर होना ही होना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, प्रो प्लान पढ़ोगे। और मेन बात ये है कि आपको जो है एग्जाम के अंदर रहना है बिल्कुल कॉन्फिडेंट, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि हाँ भाई मेरा इस बार हो जाएगा। इस बार जिसका पहला है उसका पहली बार में हो जाएगा और जिसका अगर दूसरी बार या तीसरी बार अटेम्प्ट है तो भैया इस बार मेरा हो जाएगा। और अगर कोई आपको एग्जाम के बाहर आकर के पूछे कि भैया पेपर गया कैसा, तो बोलो बस बल्ले बल्ले हो गई है और उसको कर दो इग्नोर, अपना जाकर के दूसरे एग्जाम के ऊपर दो ध्यान। तो इसी के साथ में हम करते हैं आज के लिए साइनिंग ऑफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।